माता सती को विश्वास नहीं हुआ। उनके हृदय में ये शंका उठने लगी। अब कैलाश पर्वत पर दोनों आ गए। अब माता सती ने विचार किया, क्यों ना मैं राम की परीक्षा लूं। राम जी की परीक्षा लेने के लिए वे स्वयं सीता माता का स्वरूप लेकर उस दंडक वन में उन्हीं के सामने इधर उधर घूमने लगे। जैसे ही प्रभु श्री राम की दृष्टि उन पर पड़ी तो वो माता पार्वती को प्रणाम करने लगे कि माता पार्वती, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप वन में क्यों घूम रही हैं और बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं? आपने सीता का स्वरूप क्यों रखा है? ये देखकर, ये सोचकर माता पार्वती पानी पानी हो गई। शर्म से उनकी आंखें नीचे हो गई कि मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया। मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। मेरे पति ने सच कहा था कि ये प्रभु श्री राम ही हैं, परंतु मैं इनकी परीक्षा लेने के लिए आ गई। अब मैं क्या जाकर मुंह दिखाऊंगी बाबा भोलेनाथ को। अब वो अपने पूरे दोबारा सती के रूप में आ जाती हैं और कैलाश पर्वत पर जाती हैं और बाबा भोलेनाथ के सामने खड़ी हो जाती हैं। जब बात अपने तक सीमित हो तो पति हर अपमान सह जाएगा, परंतु जब निरादर उसके माँ बाप का हो, निरादर उसके इष्ट का हो, निरादर उसके गुरु का हो, तो पति कभी सहन नहीं करता, चाहे ये कार्य उसकी पत्नी ने क्यों ना किया हो। इसी प्रकार बाबा भोलेनाथ के हृदय में से उसी वक्त माता सती निकल गई थी। सिर्फ शरीर के साथ वो उनके साथ थे, परंतु हृदय में से वो अपनी पत्नी का त्याग कर चुके थे, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनकी बात ना मानकर बहुत दंडनीय अपराध किया था। और उससे ही बड़ा अपराध उन्होंने ये किया कि उन्होंने उनके प्रभु श्री राम, उनके इष्ट की परीक्षा ली जाकर। बाबा भोलेनाथ को क्रोध तो बहुत आया, परंतु क्रोध में उन्होंने अपने हृदय में से माता सती का त्याग कर दिया। माता सती ने काफी यातनाएं की उनको समझाने की, परंतु बाबा भोलेनाथ नहीं समझे। फिर एक दिन सभी गंधर्व, सभी ऋषियों ने एक यज्ञ करवाया, बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें सभी देवी देवता, सभी किन्नर गंधर्व, सभी मनुष्य, जिसमें प्रजापति दक्ष को भी आमंत्रित किया गया। उस यज्ञ में सभी पहुंचे, सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। पर जब वहां दक्ष प्रजापति जाते हैं हवन में, तो सभी उनका सम्मान करने के लिए उठकर खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु सभी खड़े हो जाते हैं, परंतु बाबा भोलेनाथ बैठे ही रहते हैं। वो अपने प्रभु श्री राम के आराधना कर रहे होते हैं, मन ही मन उनका आलिंगन कर रहे होते हैं। तो वो दक्ष प्रजापति के सम्मान के लिए खड़े नहीं हो पाते। इसे देखकर दक्ष प्रजापति अपना अपमान समझता है और बाबा भोलेनाथ के प्रति नफरत पैदा करता है, नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और गुस्से में लाल पीला होकर वहां से चला जाता है। इधर भोले बाबा को पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो गया। दक्ष प्रजापति उनसे गुस्सा होकर चला गया, इन्हें पता ही नहीं चला। वो बैठे रहे अपने मगन करके, आसन लगाकर। फिर बाबा भोलेनाथ को अपमानित करने के लिए, बाबा भोलेनाथ को अपमानित करने के लिए वो एक हवन यज्ञ करता है, जिसमें समस्त 33 कोटि देवताओं को बुलाता है, परंतु बाबा भोलेनाथ को नहीं बुलाता। वो घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने बाबा भोलेनाथ से, माता सती से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। माता सती और बाबा भोलेनाथ का यहाँ कोई नाम नहीं लेगा। वो बड़ा बागंबर, भूतों के साथ रहने वाला,
नंगे बदन वाला, जिसके ना कुल का पता है ना घर का पता है, उसे मान सम्मान क्या पता, वो मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, उसको मैं हवन यज्ञ में नहीं बुलाऊंगा। ऐसा कहकर उसने सभी को आमंत्रित किया, परंतु अपनी बेटी सती और अपने दामाद भोलेनाथ को नहीं बुलाया। अब सब बड़े सज धज कर, बहुत बड़ा हवन यज्ञ की तैयारी थी, सभी सज धज कर जा रहे हैं। नारद भगवान भी कैलाश पर्वत पर होकर गुजर रहे हैं। नारद जी को पता है कि माता सती को नहीं बुलाया, फिर भी उनके घर के आगे से नारायण नारायण करते हुए निकल रहे हैं। अब माता सती दरवाजे पर खड़ी थी, वो नारद जी से पूछती हैं कि नारद जी, बड़े बन ठन कर आप कहाँ जा रहे हो? तब नारद जी बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता, आपके पिताजी ने बड़ा यज्ञ हवन करवाया है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं बुलाया। जानते हैं कि नहीं बुलाया, फिर भी उन्हें छेड़ रहे हैं। जानते हो ने नहीं बुलाया, फिर भी उन्हें छेड़ रहे हैं। कह रहे चलो कोई नहीं, भूल गए होंगे, मैं तो चलता हूँ, मुझे तो आमंत्रित किया है। ऐसा कहकर बाबा नारायण जी चले गए। नारायण जी का साक्षात काम क्या है? नारद जी का काम तो है सच बोलना, परंतु उस जगह बोल देते हैं जहाँ पर पंगा हो जाए, जहाँ पर लड़ाई हो जाए। अब माता सती के अंदर तो वो चले गए बोलकर कि हवन हो रहा है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नहीं बुलाया, ऐसा कहकर वो चले गए। अब माता सती बाबा भोलेनाथ के पास जाती है। स्वामी जी, आप मेरी बात सुनिए, जब पत्नी को कोई काम होता है ना, तो पति से ऐसे मीठे मीठे बोल बोलेंगी जो आज तक उन्होंने कभी बोले ना हो। स्वामी जी, प्राणनाथ, पतिदेव, जितने भी तुम्हारे देवता के नाम है सभी पति के लिए रख देंगे, अपनी बात मनवाने के लिए। अगर इन्हें पीछे जाना हो तो बहुत जल्दी ये कार्य करते हैं। यहाँ पर एक घटना मुझे याद आ गई। माता सती और बाबा भोलेनाथ एक बार बैठे हुए थे। बाबा बोलते हैं कि भैया नहीं, तुम नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि तुम्हें वहां न्योता नहीं दिया है, किसी ने तुम्हें वहां बुलाया नहीं है। तो वो कहती नहीं, क्या पता मेरे पिताजी मुझे बुलाना भूल गए होंगे, बहुत बड़ा हवन यज्ञ कराया है, क्या पता जल्दी जल्दी में वो मुझे बुलाना भूल गए होंगे, पर मैं तो अपने पिता के घर जाऊंगी। ऐसा कहकर वो हटकर जाने की यातना करती हैं। बाबा भोलेनाथ बहुत समझाते हैं, परंतु उनके समझ नहीं आते। बाबा भोलेनाथ बोलते भी हैं कि वो द्वेष पूर्वक तुम्हें बुला रहे हैं, उन्होंने हमारा आदर नहीं करना है, वो आपका आदर नहीं करेंगे, और हमारे यहाँ न्योता नहीं आया। अगर न्योता आया होता तो मैं भी खुशी खुशी चलता, पर हमारे यहाँ न्योता ही नहीं आया। और जिस घर से न्योता नहीं आता उस घर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो घर पिता का क्यों ना हो। पर माता सती को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। अरे वो मेरे पिता हैं, मैं उनकी लाडली बेटी हूँ, वो मुझे जरूर बुलाएंगे। ऐसा विचार करती हैं और हट करती हैं जाने की। बाबा भोलेनाथ बोलते हैं कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे बिन। उस घर कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ नेता ना आया हो, और उस घर चले जाना चाहिए जहाँ बार बार आपको बुलाया जा रहा हो। चाहे उस घर में कितना भी बड़ा आयोजन क्यों ना हो और तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मत जाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हारा निरादर ही होगा, सम्मान नहीं होगा। और एक गरीब चाहे तुम्हें कितनी बार भी बुलाए उसके घर जरूर जाओ,
क्योंकि वहाँ तुम्हें धन तो नहीं मिलेगा पर सम्मान इतना मिलेगा कि जिससे तुम्हारी झोला और हृदय गदगद होने लग जाएगा। किसी के यहाँ जाओ तो भोजन 3 प्रकार का ही होता है और 3 तरीके से ही किया जाता है। एक बार जब तुम्हें अधिक भूख लग रही हो तो ही भोजन करो, और कोई बड़े विनम्र भाव से आपके लिए भोजन बनाकर तैयार कर रहा हो, बड़े भाव से तुम्हें भोजन करा रहा हो, तो अपने अहंकार को त्याग कर उनका भोजन ग्रहण करो। और तीसरा भोजन तब करो जब वो तुम्हारे लिए बड़े प्रेम से बनाया गया हो, किसी संत का आशीर्वाद तुम्हें दिया गया हो, किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद तुम्हें दिया गया हो। 3 प्रकार का भोजन बताया गया है। इसलिए मेरी प्रार्थना कि जहां आपको बुलाया ना जाए वहां ना जाएं, परंतु कथा, भागवत, संकीर्तन एक ऐसी जगह है जहां बिन बुलाए चले जाना चाहिए, क्योंकि कथा कोई एक जना व्यक्ति नहीं करता। कथा ये मेरी नहीं है, ये कथा बाबा भोलेनाथ की है। ये कथा उस व्यक्ति की नहीं है जिसने करवाई है, ये कथा बाबा भोलेनाथ की है, और बाबा भोलेनाथ के सभी व्यक्ति हैं। कथा में बिना आगमन के, बिना बुलाए भी आ जाना चाहिए। तो इसलिए मैं विनम्र विनती करूंगी, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी से मैं विनम्र विनती करती हूँ कि वे आइए और 3 दिवसीय ज्ञान गंगा में आकर प्रवेश करिए। आइए, हमारे भैया एक माता रानी की भेंट गाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा कथा का प्रवेश करेंगे। जय करा सिरवलिदा बोले साचे दरबार की, माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सलाम। जयकारा सिरवलिदा बोल सच्चे दरबार की, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया। मेरी माँ को नजर ना लग जाए, मेरी माँ को नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। कोई काजल दिव्या ले आओ, कोई काजल दिव्या ले आओ। मैया को टीका लगा जाओ, तेरी माँ को टीका लगा जाओ। इस भोली भाली मैया को, इस भोली भाली मैया को, भोली भाली मैया को, इस भोली भाली मैया को। भक्तों की नजर ना लग जाए, तेरी माँ को नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। जब मैया चलती पग रख कर, जब मैया चलती पग रख कर, पाँव के घुंघरू बोल रहे, पाँव के घुंघरू बोल रहे। जब मैया चलती
कर जब मैया चलती पग रख कर, बाहों के घुंघरू बोल रहे, पाँव के घुंघरू बोल रहे। इस प्यारी प्यारी पायल को, इस प्यारी प्यारी पायल को, इस प्यारी प्यारी पायल को, प्यारी प्यारी पायल को, नजरों की नजर ना लग जाए, नजरों की नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और बंद बंद मुस्काए, सज कर बैठी माँ और बंद बंद मुस्काए। मेरी माँ का मुखड़ा भोला है, तेरी माँ का मुखड़ा भोला है, मेरी माँ का मुखड़ा भोला है, मेरी माँ का मुखड़ा भोला है। जैसे चुनरी में लिपटा चंदा है, जैसे चुनरी में लिपटा चलता है, इस सुंदर सुंदर मुखड़े को, सुंदर सुंदर मुखड़े को, इस सुंदर सुंदर मुखड़े को, सुंदर सुंदर मुखड़े को, चंदा की नजर ना लग जाए, चंदा की नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और बंद बंद मुस्काए, सज धज कर बैठी माँ और बंद बंद मुस्काए। और नजर उतारे मैया की, नजर उतारे मैया की, और नजर उतारे मैया की, नजर उतारे मैया की। मैया को नजर ना लग जाए, 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 मैया को नजर ना लग जाए। बोली सच्चे दरबार की जयकार शेरवाली लाल सच्चे दरबार की जय। श्री राधे। दक्ष प्रजापति जब पूरा आयोजन कर लेते हैं और सभी किन्नर गंधर्व और देवी देवताओं को आमंत्रित कर देते हैं, परंतु बाबा भोलेनाथ और अपने पुत्री सती को इस हवन यज्ञ में आमंत्रित नहीं करते। परंतु फिर भी हट लेकर माता सती जाती हैं। बाबा भोलेनाथ उनसे विनम्र विनती करते हैं कि मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, तुम ना जाओ। आइए भजन के माध्यम से बाबा भोलेनाथ माता सती को समझाते हैं और कहते हैं, उसी बोली सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। शिव बोली सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। शिव बोली सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे।
कहते हैं, तेरे पिता